हाथ में शाबाशी में जने ना कसम है और मोरते से ले देगा। सैरंगेज़ी का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं। बारिशों के बाद कोहिस्तान के नज़ारे सैरंगेज़ और इतने दिलकश हैं कि हमने एक माह में 4 बार कोहिस्तान का रुख किया। सफर का आगाज हमने खाने पीने के सामान खरीदने से किया, जिसके लिए आज हमारे दोस्तों ने दम पुक बनाने का इरादा किया है। जैसे ही हम सुपरमार्ट से गाड़ी की तरफ गए तो काफी कोशिशों के बावजूद गाड़ी स्टार्ट ना हुई। आप भी ठीक करके देता हूँ। ये ढीले जरा डीजल डाल। ये लोड कर। जरा स्क्रू ड्राइवर दे रहे। जल्दी दे। ये आप भी ठीक करके देता हूँ। फिर दोस्तों की मेहनत रंग लाई और सफर का आगाज हुआ। मुख्तलिफ दुश्वार रास्तों से होते हुए एक ऐसी जगह पहुंचे जहां हमें मोटरसाइकिल याद आ गए। इस बार हम जब पहुंचे तो हमें एक और गाड़ी फंसी हुई मिली, जिसे रेस्क्यू करने के लिए बहुत से लोग पहले से मौजूद थे। जो कुछ दिन पहले हमने मोटरसाइकिल से इन दुश्वार रास्तों का सफर किया था। जो हमें गाड़ी से ज्यादा आसान लगा। लेकिन ये मुश्किल रास्ते और लम्हात हमारे लिए किसी एडवेंचर से कम नहीं थे। सारे दोस्तों ने बगैर किसी घबराहट से कठिन रास्ता आसान बनाया। आए हम आपको दिखाएं कि कैसे हम कोहिस्तान के एक और मुकाम पर पहुंचे, जहां हमें दुश्वार रास्ते और काफी मेहनत के बाद जहां हमने पकवान बनाने का बंदोबस्त किया। और दम पुक बनाने के लिए तैयारी पकड़ ली।
कोहिस्तान का एक और खुसूसी बात ये भी है कि यहाँ की आबो हवा की बायस आप जितना भी सफर करें थकावट आपके करीब से भी ना गुजरे। जैसे जैसे दिन की रोशनी ढलने लगी तो हमने अपने सफर को यहीं से इख्तिताम पजीर किया। कैसा लगा हमारा सफर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि हम आगे और एक बेहतरीन जगह कैमरे की आंख से बंद कर सकें। तो मना याद न आए आरोज कज़ाएं तो मना याद न आए।